नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम मैकेनिक, मोटर व्हीकल और ट्रैक्टर मैकेनिक के जो क्वेश्चन आए थे पहले, ठीक है, उनको सॉल्व करेंगे इस पेपर में। ये महाराष्ट्र के पेपर है दोस्तों। ये लिखा हुआ है आपका क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर क्वेश्चन पेपर, पोस्ट नेम क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर मैकेनिक मोटर व्हीकल, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर मैकेनिक ट्रैक्टर। ठीक है दोस्तों, मैं ये इनके क्वेश्चन हैं, या हम डीजल के बेस लेके पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चन जो हैं हमारे डीजल में इसमें प्रयोग हो सकते हैं या डीजल में बन सकते हैं, ठीक है, इसलिए हम इनमें पढ़ेंगे। चलिए देखते शुरुआत करते हैं। खालिस्तान आर यूज टू कट सीट मेटल अप टू 1.2 mm थिकनेस। 1.2 mm की थिकनेस तक काटने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो इसके लिए इसका आंसर है दोस्तों स्निप। स्निप क्या होती है दोस्तों? स्निप के द्वारा हम 1.2 mm तक की सीट मेटल को कट कर सकते हैं, ठीक है। द पोर्शन बिटवीन द पॉइंट एंड सैंक इज कॉल्ड इट। ड्रिल के पॉइंट और सैंक के बीच का जो हिस्सा है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? पॉइंट और सैंक के बीच का हिस्सा कहलाता है आपका बॉडी, ठीक है। ड्रिल का वाला हिस्सा क्या कहलाता है? आपका बॉडी कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेप इज यूज टू फिनिश द थ्रेड ऑफ ए ब्लाइंड होल टू करेक्ट डेप्थ। अब दोस्तों ब्लाइंड होल क्या होता है? जिसमें हम आर पार देख नहीं सकते, वह होल होता है ब्लाइंड होल, ठीक है। उसमें करेक्ट डेप्थ तक हमको थ्रेडिंग करनी है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? उसके लिए हम प्रयोग करते हैं बॉटमिंग टेप का। कौन सा टेप? बॉटमिंग टेप का हम प्रयोग करते हैं। प्रिंसिपल पार्ट ऑफ खालिस्तान आर्क फ्रेम एनविल स्पिंडल एंड द थ्रेड, ठीक है। इनका प्रिंसिपल पार्ट क्या है, ठीक है। इनके मतलब ये किस किस इंस्ट्रूमेंट के पार्ट हैं दोस्तों? कौन से? एनविल, स्पिंडल, थ्रेड, ये किसके? मैट्रिक माइक्रोमीटर के भागों के नाम है, ठीक है। विच फाइल हैव डीपर कटिंग एक्शन एंड आर यूजफुल फॉर फिलिंग सॉफ्ट मटेरियल। सॉफ्ट मटेरियल के लिए कौन सी फाइल का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों? तो सॉफ्ट मटेरियल के लिए हम प्रयोग करेंगे किसका? कर्व कट का फाइल का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। क्योंकि गहराई में काटना है आपको, गहराई में काटना है, और कैसा काटना है आपको? सॉफ्ट मटेरियल को काटना है, ठीक है। तो कौन सी फाइल होगी इसमें? कर्व कटिंग फाइल का हम इसमें प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों। खालिस्तान वाशर डू नॉट हैव चैम्फर एंड कॉमनली यूज्ड इन स्ट्रक्चर फैब्रिकेशन वर्क। स्ट्रक्चर फैब्रिकेशन वर्क में प्रयोग किए जाने वाले वाशर का नाम बताइए जिसमें कोई भी चैम्फर नहीं होता। तो यह है आपका पंच वाशर, ठीक है। डायग्राम सीरीज में मैंने पढ़ाया है दोस्तों इस प्रकार की चीज़ें, ठीक है। लॉकिंग डिवाइस पढ़े हुए अपने डीजल मैकेनिक के फर्स्ट सेमेस्टर का टॉपिक है लॉकिंग डिवाइसेस, नट बोल्ट वाशर, उसको जरूर पढ़ लेना, क्योंकि देखो वो हमारे ऑटोमोबाइल की जान है, ठीक है। बिना नट बोल्ट के हम कहानी हमारी बनी नहीं सकती, बिना नट बोल्ट पाना पिंचेस की। ये तो इसको आप फर्स्ट सेमेस्टर को जरूर पढ़ना है, ठीक है। द व्हील असेंबली कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। अब देखिए व्हील असेंबली कैसे बनी होती है, ठीक है। हब होता है, रिम होता है, टायर होता है, ट्यूब होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका मोटर का पोर्शन आ गया, ठीक है। द मेन फंक्शन ऑफ खालिस्तान इज टू कन्वर्ट द रोटरी मोशन ऑफ स्टीयरिंग व्हील इनटू रेगुलर मोशन ऑफ फ्रंट व्हील, ठीक है। इसको ये किस सिस्टम के द्वारा होता है दोस्तों? स्टीयरिंग सिस्टम इसका आंसर है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन का टाइप कौन सा है? तीनों ही सस्पेंशन के टाइप हैं, ठीक है। The main function of the Khalistan is support all the unit of vehicle and to take on the load of good passenger etc। कौन सा भाग पूरा आपका भाग जो वजन आदि को सपोर्ट करता है? तो उसको बोलते हैं हम चेसिस फ्रेम। द फंक्शन ऑफ मास्टर सिलेंडर। मास्टर सिलेंडर का फंक्शन क्या होता है दोस्तों? प्रेशराइज्ड एंड सप्लाई ऑयल, ऑयल को सप्लाई करना, प्रेशराइज करना। द मेन फंक्शन ऑफ पंप इज टू। अब देखिए पंप, ये फिर से कौन सा टॉपिक आ गया आपका? आपका डीजल वाला, ठीक है। पंप का फंक्शन क्या है? ऑयल को प्रेशराइज करना। विच वाल्व इज यूज टू कन्वर्ट द स्पीड ऑफ एक्चुएटर। स्पीड की एक्चुएटर की स्पीड को क्या है? वाल्व इज यूज टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ एक्चुएटर। एक्चुएटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम किसका कौन से वाल्व का प्रयोग करते हैं? फ्लो कंट्रोल वाल्व का हम प्रयोग करते हैं। देखिए फिर ये डीजल का टॉपिक है। इन खालिस्तान कूलिंग सिस्टम नो पंप इज यूज्ड। नो पंप इज यूज्ड। कौन से सिस्टम में पंप यूज नहीं किया जाता? इसका आंसर आपका थर्मोसिफॉन सिस्टम, ठीक है। खालिस्तान हैज़ पेस्ट और जेल इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। क्या है, ठीक है, कौन सी चीज़ है जो जिसमें जेल इलेक्ट्रोलाइट का जेल प्रयोग किया जाता है? वो होता है ड्राई सेल, ठीक है। वेट सेल में तो क्या होगा? सीधे सीधे लिक्विड ही प्रयोग किया जाएगा। द मेन फंक्शन ऑफ लुब्रिकेशन इज, क्या है? लुब्रिकेशन का मेन फंक्शन क्या है? मिनिमाइज द फ्रिक्शन बिटवीन द मूविंग पार्ट, एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम द मूविंग पार्ट, मिनिमाइज वियर एंड टियर। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑल ऑफ द अबव। देखिए अभी फिर 70 नंबर का क्वेश्चन देखिए। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने 3 पेपर अटैम्प्ट कर लिए हैं दोस्तों, एक हरियाणा वाला और ये 2 वाले, ठीक है।
एक आपके ये दो, एक हमने डीजल का और अभी हम फिर मोटर वाला देख रहे हैं, और आपको एमपी के टीओ का पेपर भी देख रहे हैं। आप हर जगह देख रहे हैं इस प्रकार के आपको ये हेड वाला क्वेश्चन जरूर आ रहा है, तो आप तो इसको पढ़ के ही जाना, घोंट के चल जाना एकदम, चाय में मिला के पी जाना है इसको, ताकि आपको याद रहे। ठीक है, 4 टाइप ऑफ सिलेंडर हेड आर यूज इन ऑटोमोबाइल इंजन। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखोगे दोस्तों, लिफ्ट से याद रखना, LIFT। ठीक है, LIFT लिफ्ट, LIFT लिफ्ट। ठीक है, लिफ्ट से याद रखना। इन स्पार्क इग्निशन इंजन इज यूज्ड एज फ्यूल। क्या होता है स्पार्क इंजन, पेट्रोल का यूज़ किया जाता है फ्यूल के रूप में। दी इज कनेक्ट टू डिस्कनेक्ट ट्रांसमिट पावर फ्रॉम इंजन फ्लाई व्हील टू द गियर बॉक्स। इंजन फ्लाई व्हील और गियर बॉक्स के बीच में कौन लगा रहता है, आपका क्लच। ठीक है, फ्रंट व्हील अलाइनमेंट डिपेंड अपॉन, किस में डिपेंड करता है, कैस्टर एंगल, कैम्बर एंगल, किंग पिन इंक्लिनेशन, टो इन टो आउट। तो इसका आंसर क्या होगा आपका 4। इन दिस टाइप ऑफ टू सेपरेट डिस्क आर क्लैम्प्ड टुगेदर एंड फ्लैंज ऑफ डिस्क प्रोवाइड सीटिंग सरफेस फॉर द टायर एंड ट्यूब। इसका आंसर क्या होगा आप दोस्तों, आपका स्प्लिट व्हील, ये मोटर वाला सेक्शन है। द मिनिमम डिस्टेंस विच वी रिवेट शुड बी खालिस्तान द टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ द रिवेट। ठीक है, रिवेट, दो रिवेट के बीच की दूरी कितनी होना चाहिए डायमीटर की तुलना में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों 3 टाइम। ठीक है, ये अब देखो, ये तो आपका डीजल वाला पोर्सन है। ठीक है, विच इज़ द करेक्ट सिंबल फॉर एफ आर आल के लिए कौन सा सिंबल एकदम सही है, तो इसका आंसर क्या जाएगा 1। ठीक है, in Khalistan the steel part is heated to the required hardening temperature and then quenched, देखिए quench in molten salt bath using at 300 centigrade to 350 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कौन सी विधि में यह प्रक्रिया की जाती है, तो इसका आंसर है दोस्तों आपका ऑस्ट टेम्परिंग विधि में इस प्रकार का प्रयोग किया जाता है। ये हीट ट्रीटमेंट के क्वेश्चन है। द प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग स्टील बाय हीटिंग इट विथ फ्लेम ऑफ ऑन ऑक्सीएसिटिलीन टॉर्च इज नॉन एज। ऑक्सीएसिटिलीन टॉर्च द्वारा हम जब हार्ड करते हैं तो उस विधि को कौन सी बोलते हैं दोस्तों, उसे हम बोलते हैं फ्लेम हार्डनिंग विधि बोलते हैं। द कनेक्शन इज कॉल्ड अ सीरीज कनेक्शन इन विच द सेम खालिस्तान फ्लो इन दी टू लैम्प। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, इसका आंसर होगा करंट। ठीक है, जिसमें सेम करंट फ्लो होगा, देखो क्या बोल रहा है, जिसमें सेम करंट फ्लो होगा, दोनों लैंप में, उसको बोलते हैं हम किसमें, आपका कौन सा कनेक्शन बोलेंगे, सीरीज कनेक्शन बोलेंगे। ठीक है, और पैरेलल में क्या होता है आप जानते हैं, सीरीज और पैरेलल कनेक्शन आपको पढ़ना है, ये भी आपका डीजल मैकेनिक का टॉपिक है। द कनेक्शन इज कॉल्ड पैरेलल कनेक्शन इन विच द सेम सोर्स वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस ऑल द लैंप। तो इसका आंसर क्या होगा, वोल्टेज, और सीरीज में क्या होगा, करंट। ओम्स लॉ का क्वेश्चन आपको डीजल में भी मिला था दोस्तों। ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इज इक्वल टू आर आई। ठीक है, तो V अपॉन आई इज इक्वल टू आर। अब ब्रैकेट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस कंस्ट्रक्ट ऑफ 2 कंडक्टिव प्लेट सेपरेट बाय एन इंसुलेटर मटेरियल। ठीक है, कौन सा 2 इंसुलेटेड मटेरियल के बीच में कंडक्टर लगाया जाता है, ये होता है कैपेसिटर में। ठीक है, जैसे हम कंडेंसर भी बोलते हैं। ठीक है, इन अ प्रोसेस इन विच द पंच रिव्यू अ पोर्शन ऑफ मटेरियल फ्रॉम स्ट्रिप। ठीक है, स्ट्रिप द्वारा जो पंच, वह कौन सा ऑपरेशन जिसमें पंच द्वारा एक पतली रूप में हम क्या निकालते हैं, मटेरियल को बाहर निकालते हैं, उसको बोलते हैं ब्लैंकिंग। ठीक है, इज दी खालिस्तान इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कप्स सीट ETC। कौन सी विधि से हम कप आदि बनाते हैं, इसको बोलते हैं हम ड्राइंग विधि से कप आदि बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इन ब्रैकेट वेल्डिंग हाइड्रोजन कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू जनरेट स्ट्रीम एंड अटेंड फ्लेम। ठीक है, कौन सी वेल्डिंग विधि में प्रयोग होता है दोस्तों, ऑक्सी हाइड्रोजन विधि में इस प्रकार की विधि का प्रयोग होता है, जिसमें हाइड्रोजन को कंबाइन किया जाता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड किया जाता है। ठीक है दोस्तों, 33 नंबर का क्वेश्चन गलत है दोस्तों, कैंसिल हो चुका है, तब भी मैं क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल साइज एंड मिनिमम लिमिट साइज। ठीक है, तो लिमिट फिट टॉलरेंस का क्वेश्चन था, तो आपको लिमिट फिट टॉलरेंस पढ़ के जाना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको लिमिट फिट टॉलरेंस चैप्टर पे आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो फिर मैं उसमें वीडियो बनाऊंगा। 34 क्या बोल रहा है दोस्तों, ब्रैकेट ऑलवेज प्रोवाइड क्लियरेंस। कौन सा किस प्रकार के फिट में हमेशा क्लियरेंस प्रोवाइड किया जाता है, तो होगा आपका कौन सा फिट, क्लियरेंस फिट, जिसमें हमेशा क्या रहेगा, क्लियरेंस रहेगा। ठीक है, देखिए अभी फिर इलेक्ट्रॉनिक वाला पोर्शन है, उससे क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट एंड गेट। एंड गेट को कौन रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, फर्स्ट वाला, ये दिखा रहा है आपका एंड गेट। इन टू व्हीलर फॉलोइंग टाइप ऑफ इग्निशन सिस्टम यूज। टू व्हीलर में कौन सा प्रयोग होगा दोस्तों, टू व्हीलर में होता क्या आपका कौन सा इग्निशन सिस्टम होगा, उसमें होगा मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, इन टू व्हीलर फॉलोइंग टाइप ऑफ क्लच यूज।
टू व्हीलर कौन सा क्लच होता है दोस्तों, मल्टीप्लेट क्लच का यूज़ होता है। कॉमन रेल फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम इज यूज्ड इन, अब देखिए ये कॉमन रेल फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम किस में होगा, डीजल इंजन में, ये भी पार्ट का है आपका, डीजल वाला पार्ट है, ठीक है, CRDI बोलते हैं जिसके। अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ, किसको डिटेक्ट करते हैं अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग द्वारा, क्रैक इन मेटल, मेटल बॉडी में जो क्रैक है उनको हम देखते हैं। फॉर अलाइनमेंट ऑफ कैम सॉफ्ट जनरल दी इंस्ट्रूमेंट यूज्ड, अलाइनमेंट के लिए कौन सा उपयोग करते हैं, मैंने अभी बताया था, डायल टेस्ट इंडिकेटर। धन्यवाद दोस्तों, लगातार आप मेरे वीडियो में बने रहिए। मैं और अदर स्टेट के जो भी TO के मुझे पेपर मिल पा रहे हैं, जितने मैं कोशिश कर पा रहा हूँ, आपको सारे वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। धन्यवाद।